दिसंबर से जो मई तक का सफ़र हम तय करेंगे, केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ का ही डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य परिवहन निगम का ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था। ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है देश का। इसके तहत तो फिजिकल टिकट्स लेने की आवश्यकता लोगों को बस में नहीं होती है। सिंगापुर एयरलाइंस टाटा सन्स ने एग्रीमेंट किया कि एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज किया जाएगा। तो ये आपको बताना चाहिए, एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज करने का डिसीजन लिया जा चुका है। 1 दिसंबर 2022 को खुदरा ई-रूपी पायलट परियोजना का पहला चरण शुरू कर दिया गया था। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में ई-रूपी का ये डिटेल लॉन्च कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको रिकमेंड किया गया है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को के द्वारा, कि इसको लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स इन डेंजर में शामिल किया जाए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की लिस्ट में इसको शामिल किए जाने के लिए रिकमेंडेशन यूनेस्को ने दे दिया है। एफएससीआई ने हिमालयन याक को खाद्य पशु या फूड एनिमल के रूप में मंजूर कर दिया था, और ये बीपीएससी ने पूछा भी था 68th ने। मत्स्य स्टार्टअप एक्वा कनेक्ट सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली मत्स्य पालन स्टार्टअप कंपनी बनी थी। आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा जो है बिजली उत्सव मनाया गया था असम में। टूलकिट फॉर इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया, ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। बेंगलुरु एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था, वहाँ पर ग्रीन स्टील या वंडर ग्रास के नाम से जाने जाने वाले बैम्बू का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। चाइना ने अनाउंस किया था कि वो एक प्रोजेक्ट म्यूल कर रहे हैं कि मंकीज को ब्रीड किया जाएगा स्पेस में। उन्होंने कहा कि मंकीज को स्पेस में ब्रीड किया जाएगा, भेजा जाएगा, मतलब रिसर्च किया जाएगा लाइफ साइंस पर कि जीरो ग्रेविटी में स्पेस में कैसा उनका ये जीनोमिक एक्टिविटीज़ होती है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे जो है म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं उनके शरीर में। 43 साल पहले सोवियत यूनियन ने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था जब चूहों को उन्होंने स्पेस में भेजा था। इसके बाद दिसंबर 2022 में गोल्डिस्का प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद में गोल्ड एटीएम स्थापित किया है, जो भारत का और वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम बन गया है। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल होता है, नागालैंड का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल होता है। इसका उद्घाटन जनरली प्रेसिडेंट करते हैं, इस बार वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किया है। और ये जो है एक्स्ट्रावेगेंजा कल्चरल फेस्टिवल होता है नागालैंड का। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया था। लूसोफोन का संबंध पोर्चुगल कल्चर से है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न विभाग से पीएचडी कर रहे 27 वर्षीय छात्र ऋषि राज पोपट ने 2500 साल पुराने पाणिनि कोड को हल कर लिया है। ठीक है, जो कि एक संस्कृत पजल है पाणिनि कोड, उसको हल करने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने एक थीसिस लिखी थी इन पाणिनि वी ट्रस्ट। आगे बढ़ते हम लोग। 1 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के 3 हवाई अड्डों यानी कि नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया था। 7 हवाई अड्डों में पहले चरण में डिजी यात्रा शुरू की जाने वाली है। तो पहले तो 3 एयरपोर्ट हो गए, बेंगलुरु, वाराणसी, नई दिल्ली। इसके बाद के 4 एयरपोर्ट्स जिन पर ये डिजी यात्रा की गई थी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा। आगे संयुक्त राष्ट्र की सभी प्रतिबंध व्यवस्थाओं से मानवीय छूट की स्थापना करने वाले एक प्रस्ताव पर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भाग नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जो है यूएन सैंक्शंस रिजाइम्स में अगर ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ कर दिया जाएगा, उनके मुक्त आने जाने को अलाउ कर दिया जाएगा, तो हमारा जो प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है वो इसका बहुत लाभ उठाने वाला है। भारत ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से ईरान को हटाने के लिए वोटिंग में भाग नहीं लिया था। भारत समेत 16 देशों ने वोटिंग से एब्सटेन किया था खुद को। संयुक्त राष्ट्र सहित 29 देशों ने महिलाओं की स्थिति पर आयोग से ईरान को हटाने के पक्ष में मतदान किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का फैसला किया था। स्वतंत्रता सेनानियों को 10,000 रुपये प्रति माह की जगह 20,000 रुपये पेंशन देने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की सानिया मिर्ज़ा को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनने के लिए चुना गया है। 27 दिसंबर से सानिया मिर्ज़ा वायुसेना पायलट के रूप में प्रशिक्षण के लिए पुणे में एनडीए खड़कवासला में शामिल होने वाली है। हैदराबाद के जिनोम वैली में जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा यानी कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, इसका इनॉग्रेशन किया गया था हैदराबाद में।
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बायोमेडिकल एनिमल रिसोर्सेज हैदराबाद इंडिया लार्जेस्ट डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है एनिमल साइंसेज के लिए। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ये है गॉब्लिन मोड। गॉब्लिन मोड। और महाराष्ट्र में नागपुर मेट्रो ने वर्धा रोड पर 3.14 किलोमीटर की सबसे लंबी डबल डेकर वायडक्ट मेट्रो बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, नागपुर मेट्रो ने। इसके बाद इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये चर्चा में आया था कि इंडिया पहला ऐसा कंट्री होगा विश्व का जो कि स्पेक्ट्रम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी उसको उसको ऑक्शन करेगा, सेल करेगा। केरल के सीएम के द्वारा देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। साथ ही साथ कोचीन एयरपोर्ट जो है 100% सौर ऊर्जा संचालित होता है दिन में, ये भी आपको पता है, एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय टीवी अभिनेता देव जोशी निजी स्पेसएक्स से चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा के लिए जापानी राष्ट्रपति युसाकू मेजवा के साथ जाएंगे, ये आया था न्यूज में। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा को लॉन्च किया था। कल्याणी फोरेस्टा ग्रुप ने पूरी तरीके से स्टील बनाया नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को यूज करके, और ग्रीन स्टील की डेफिनेशन ही यही है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना जो स्टील बनती है उसी को ग्रीन स्टील कहते हैं, कुछ वो अलग से कोई स्टील नहीं होती है। भारत ने वर्ष 2028 से 29 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी पेश की थी। स्पेन की संसद के निचले सदन ने 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सकीय पर्यवेक्षण के बिना विधिक रूप से लिंग बदलने की अनुमति प्रदान कर दी है। दिसंबर 2022 में हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए यानी कि इंडियन नेशनल रुपी का उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। न्यूजीलैंड सरकार ने यह कानून बनाया है कि युवाओं को जीवन भर के लिए सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश ही बना है। इस बिल का उद्देश्य न्यूजीलैंड में 1 जनवरी 2009 के बाद से पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 1 जनवरी 2009 के बाद कोई भी व्यक्ति टोबैको प्रोडक्ट न्यूजीलैंड में नहीं खरीद सकेगा। न्यूजीलैंड की सरकार ने निश्चय किया कि 2025 तक मतलब न्यूजीलैंड को स्मोक फ्री बनाना है। अमेरिकी संचार आयोग ने चीन की कंपनी हुआवे और ZTE कंपनी के द्वारा बनाए गए संचार उपकरणों को यूएस में पूरी तरीके से बैन करने का काम किया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों यानी कि कैलिफोर्निया में जो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी है, इन्होंने सूर्य पर सृजित होने वाली ऊर्जा प्रणाली की नकल करके ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर से अनंत मात्रा में ऊर्जा जो है बनाई जा सकेगी। यूपीएससी ने पूछा था। कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने ऐसा करने का काम किया था। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के तहत कटरा बनिहाल सेक्शन पर भारत की सबसे लंबी सुरंग बनाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। ये स्केप टनल सुम्बुर और तुम्बुर खारिज स्टेशन के बीच बनाई गई है। इसकी लेंथ जो है 12.89 किलोमीटर्स है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस को किसान ड्रोन के लिए DGCA का टाइप सर्टिफिकेशन मिल चुका है कि किसान ड्रोन बना सकते हैं। CPN के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल, CPN पार्टी जो नेपाल में है उसके अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। शेर बहादुर देवबा को इन्होंने रिप्लेस किया था। हाल ही में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने रशिया में एक जमी हुई झील के नीचे ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित करने के बाद जो है ये देखा था कि इससे बड़ा प्रकोप हो सकता है। तो ज़ॉम्बी वायरस जो है इसका ओरिजिन किस कंट्री का है ये सब पूछ सकते हैं, बहुत अगर फैसिनेटिंग पेपर बनाना चाहा तो। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल की ग्रेडिंग में ग्रेड A पाने वाला देश का पहला यूनिवर्सिटी बना है, ये आया था, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। मेघालय राज्य की सरकार ने ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप टेक ईगल के साथ एक पार्टनरशिप की है और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क स्थापित किया है। दक्षिण कोरिया में एक ब्रेन ईटिंग अमीबा से व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था कि कुछ ऐसा अमीबा है ये जो मस्तिष्क के सेल्स को ही खाने का काम करने लगता है। भारत में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार की। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में से 9 का परिचालन शुरू भी हो चुका है, जैसे कि कन्नूर, दुर्गापुर, शिरडी, पकयोंग, कालबुर्गी और वाकल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, डोनी पोलो, ईटानगर, ये सब शामिल हैं इसमें।
उसके अलावा हीरासर राजकोट में बनेगा, धोलेरा अहमदाबाद में 2 ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे बनेंगे। उत्तराखंड राज्य हिमालय की औषधीय जड़ी-बूटियों पर चरने वाली देसी बद्री गाय की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसकी आनुवांशिक विकास की योजना बना रहा है। तो ये बद्री काऊ ब्रीड आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? उत्तराखंड में, ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला श्योरिटी बीमा उत्पाद लॉन्च किया गया है। देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस की तरफ से जारी किया गया है। इसके अंतर्गत अगर ठेकेदार नहीं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाता है तो उसका बीमा रहेगा। भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र बन गया है। करीब 75,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल ने हबल और हबल स्पिट्जर नामक 2 एक्सोप्लैनेट खोजे हैं लायरा कॉन्स्टेलेशन में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2012-13 में आई प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नया नाम दे दिया है। तो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का अब नया नाम होगा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। इस नई एकीकृत योजना में मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित कर लिया गया है। सीखो कमाओ स्कीम, उस्ताद स्कीम, जिसके बारे में लेखपाल पेपर में आया था, हमारी धरोहर योजना, नई रोशनी नई मंजिल। ठीक है, तो अब इन सारी योजनाओं को सबस्यूम कर लिया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना ने, ये ध्यान रखिएगा। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो आईपीएल फाइनल हुआ था 2022 का, दर्शकों की संख्या के उपस्थिति के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था इस इवेंट का। नवंबर मंथ पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी थी। कंट्रीज फर्स्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि प्राइवेट सेक्टर का है, ये वडोदरा गुजरात में। इसके बाद जो है जीएसटी संग्रह का मैंने बता दिया आपको। जीएसटी संग्रह ये सबसे सेकंड हाईएस्ट नहीं है, मैंने बताया जो अभी ऊपर वो था आपका सेकंड हाईएस्ट। इसको डिलीट करेंगे। फोन पे ऐप हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया फ्रॉम मुंबई। फोन पे ऐप ने भारत में पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत मुंबई महाराष्ट्र से की है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत फंड यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 5,000 करोड़ रुपए देने का जो है अनाउंसमेंट किया था। कुल मिलाकर ये फंड है 10,000 करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको किस पर्पस के लिए लॉन्च किया था? तो टू प्रोवाइड ग्रोथ कैपिटल टू एमएसएमई सेक्टर। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड का उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड करना है। टोटल इसका कॉर्पस है 10,000 करोड़ रुपए का। सरकार इसमें देगी 5,000 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब का जो मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है, कार्बन एमिशन से या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को टैकल करने के लिए, उसमें सऊदी अरब ने कहा है कि वो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स इस इनिशिएटिव को देंगे। गुजरात में मोरबी डिस्ट्रिक्ट में मच्छू रिवर पर जो मोरबी सस्पेंशन पुल टूट गया था, 130 से अधिक लोगों की जान गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा देखिएगा कि 19वीं सदी में वर्ष 1879 में ब्रिटिश कार्यकाल में जो उस समय शासक थे मोरबी के, सर वागजी ठाकुर ने उसको बनवाया था। पुल की लंबाई 230 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर थी। 11 नवंबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ किया था। किसानों का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो कृषिफाई है, उसको ई नैम यानी कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से मर्ज कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री तागे ताकी ने घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। ये जो फिश म्यूजियम है भारत के पहले एक्वा पार्क का ही एक भाग होगा। भारत का पहला एक्वा पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश वो लेटेस्ट स्टेट है जिसने पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम किया था 15 नवंबर 2022 से। पेसा एक्ट आया कब था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में मतदान जब हुए थे तो ताशीगंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया था। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ, 15,256 फीट ऊपर। भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए फ्रेमवर्क जारी कर दिया था हमारे वित्त मंत्री जी ने नवंबर 2022 में। ये फ्रेमवर्क पंचामृत जो इनिशिएटिव भारत ने अनाउंस किया था नवंबर 2021 में ग्लासगो COP26 में, उसके एजेंडे को पूरा करने के लिए लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अभी तक तो नहीं जारी किया गया, आगे जब आएगा तो बताएंगे। पेपर तक तो नहीं जारी होगा। वांगला फेस्टिवल, जिसके बारे में आरओ पेपर में पूछा गया था। वांगला महोत्सव मेघालय में गारो कम्युनिटी या गारो ट्राइब के द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय फसल का त्यौहार है। G7 कंट्रीज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल पार्टनरशिप है 15 जून 2020 को जो आया था, उसकी 1 वर्ष की अध्यक्षता 2023 वर्ष के लिए भारत को मिल गई है। यह हमने आपको समिट में बताया था, ध्यान रखिएगा।
स्लेंडर लॉरिस के लिए एक सेंचुरी तमिलनाडु सरकार ने बनाई है। फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर लॉरिस नोटिफाई किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। बिहार के बक्सर में जो श्री राम कथावाचक पद्म भूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी प्रभु हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा वो बनाएंगे बक्सर में। ठीक है, ऐसे ही सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने जाने की बात कही गई है। दोनों ये स्थल बिहार में है, बक्सर और सीतामढ़ी दोनों। अब स्टैचूज की बात कर रही हो रही है तो और स्टैचूज देख लेते हैं। नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसको कहा गया है, समृद्धि की प्रतिमा। ठीक है, नाथ प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्ति राम वंजी सुतार ने इसको डिजाइन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महासभा में भारत को एक बार फिर से अध्यक्ष, फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया था अक्टूबर में। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। उसको स्टैचू ऑफ डिग्निटी या फिर मर्यादा की मूर्ति कहा गया था। यूएस में अटलांटिक सिटी में जो है गांधी संग्रहालय खोला गया था अक्टूबर में। पीएम मोदी जी से आग्रह किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि करेंसी नोट पर महात्मा गांधी जी की जगह लक्ष्मी गणेश की जो है छायाचित्र दिखाया जाए। तो ये आया था न्यूज़ में। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल करने वाला जो स्टेट बना है वो बना है गुजरात। गुजरात हैज़ अचीव्ड 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन इन अक्टूबर 2022। भारत में 100% टैप वाटर कनेक्शन देने वाला पहला स्टेट बना था, या फिर भारत का पहला हर घर जल राज्य बना था गोवा। ये पता होना चाहिए आपको। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर के भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया था। स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाउ टू ब्लो अप अ पाइपलाइन नामक फिल्म दिखाई गई थी, जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आधारित है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर था 2022 का वो होमर है। ठीक है, होमर। परमा क्राइसिस कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी ने पूछा भी था, खैर तो ध्यान रहेगा सबको। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को 1 दिसंबर 2022 से स्क्रैप कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है। अब 1 दिसंबर 2022 से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है जीएसटी प्रॉफिटरिंग कंप्लेंट्स को डील करने से संबंधित। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात के मुंद्रा में देश का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है। ये टरबाइन अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक सब्सिडरी मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। 182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा ये है आपका देश के सबसे ऊंचा बड़ा पवन टरबाइन जनरेटर। 182 मीटर से भी ऊंचा ये पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है गुजरात के मुंद्रा में। 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज कर दिया था इसको। तो 3 जजेस की बेंच दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और एसबी पारदीवाला ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है कि हाँ 130वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके बाद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार को नेपाल चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया था। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी की बर्लिन में हुई बैठक में रशिया और बेलारूस को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी से। पंजाब के मोहाली में एक 660 टेराफ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी यहाँ पे शुरू किया गया था जितेंद्र सिंह के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जल्द ही अबू धाबी में अपना कैंपस खोलने वाला है, तो ये न्यूज़ में आया था। तो ध्यान रखिएगा, आईटी दिल्ली खोलेगा अबू धाबी में अपना एक ऑफशोर कैंपस। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपी का पहला पायलट परीक्षण अनाउंस किया था 1 नवंबर को, और ये कैसे काम करता है वो भी हम आगे बताएंगे। न्यूजीलैंड कोर्ट ने रूल किया था कि 16 और 17 साल के लोगों को भी वोटिंग का अधिकार होगा। ठीक है, भले ही वो फ्रेंचाइज की एज को पूरा ना करते हों। न्यूजीलैंड की कोर्ट ने उनको राइट को अपहेल्ड किया था। यूएई में एक प्राचीन ईसाई मठ यानी कि चर्च खोजा गया था जो इस्लाम से अस्तित्व के पहले का माना जा रहा है। दुबई से करीब 50 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ में सिनिया आइलैंड में एक चर्च खोजा गया है जो 1400 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो रोटेटरी मेंबरशिप होती है वो घाना ने ग्रहण की थी नवंबर 2022 में।
और ये कुछ राजनेताओं के नाम लिखे गए हैं जो भारतीय मूल संबंध रखते हैं। ऋषि सुनाक ब्रिटेन के इस समय पीएम है, कमला हैरिस यूएस की इस समय वाइस प्रेसिडेंट है, लियो वराडकर ये प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के बने हैं, एंटोनियो कोस्टा ये भी पुर्तगाल संबंधित नेता रहे हैं, भारतीय मूल से हैं ये। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रिटेल रोल आउट शुरू हुआ था 4 शहरों में कुछ बैंकों के द्वारा। तो ये सीबीडीसी क्या है? सेंट्रली बैंक्ड डिजिटल करेंसी है, इसको ई-रूपी कहा गया है और एक लीगल टेंडर होगा जैसे करेंसी नोट्स होते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होगी। यूजर्स विल नीड अ वॉलेट इशूड बाय द बैंक टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन स्टोर ई-रूपीज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन्स। फर्स्ट फेज में जो 4 बैंक चुने गए हैं इसके रोल आउट के लिए वो एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। और इसको जो है ई-रूपी को फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में स्टोर नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करने का 2022 का था। सिंगल प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था 2022 में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अशोक दलवाई कमेटी जो बनी थी उसकी रिकमेंडेशंस मानने का लक्ष्य था 2022 का। और रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2024 का। तपेदिक का उन्मूलन यानी ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन 2025। हालांकि ग्लोबल टारगेट ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन का 2030 है। इसके बाद अगर हम देखें अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 50% बिजली बनाने का लक्ष्य 2030। हरित रेलवे यानी कि ग्रीन रेलवेज या फिर जीरो कार्बन एमिशन वाला रेलवे हासिल करने का लक्ष्य और 2070 अल्टीमेट टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का भारत का। नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के नज़दीक एक मियावाकी फॉरेस्ट और हाउस बोट सेवा का उद्घाटन किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बार बार ध्यान रखिएगा बोल रहा हूँ तो इसको ट्रोल की तरीके लेने की अपेक्षा जो ध्यान रखिएगा जिसको कहा जा रहा है तो उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा कहीं या फिर दोहरा लीजिएगा एग्जाम से पहले, ये मतलब है। अक्टूबर 2022 में आ जाते हैं। टेस्ला के जो सीईओ हैं एलॉन मस्क जिन्होंने अभी ट्विटर को परचेज किया है, ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट इन्होंने ये पेश किया था, ये ध्यान रखिएगा। ट्विटर का अधिग्रहण किया था इन्होंने, ठीक है, कोई परचेस नहीं किया था, बहुत बड़ी डील हुई थी। तो ऑप्टिमस रोबोट रोबोट जो है ये स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है, जैसे ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G टेलीफोन सर्विसेज की शुरुआत पीएम मोदी जी ने कर दी थी। 13 शहरों में 5G सर्विसेज को शुरू किया गया है। इसमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जामनगर, गुरुग्राम आदि शामिल हैं। भारत का 5G टेस्ट कहाँ पे सेटअप किया गया था? आईटी मद्रास इसको लीड कर रहा था, ये हम आगे बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमटीपी एक्ट के तहत किसी भी प्रकार से किसी भी महिला, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो चाहे लिव इन में रहती हो, 24 सप्ताह तक गर्भपात का अधिकार उसे होगा। और मैरिटल रेप भी अगर उसका हुआ है तो भी गर्भपात का अधिकार उसका होगा। एनजीटी ने निर्देश दिए थे ओडिशा गवर्नमेंट को कि सुकापाइका को पुनर्जीवित किया जाए, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया था। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुल्लमपारा जो एक पंचायत है केरल में, ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बन गई है। इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेसी विलेज पंचायत ये बन गई है। कौन? पुल्लमपारा। ब्राउनफील्ड पोर्ट को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है और अ, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा गेट लॉक सिस्टम उसमें लगा हुआ है। भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल भी है ये। और किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? भावनगर, गुजरात में। इसके बाद विश्व बैंक ने पंजाब को बेहतर वित्त और सार्वजनिक सेवाओं के लिए $150 मिलियन के ऋण को मंजूर कर दिया था। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और 469 में संशोधन किया था और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को पेश किया था, अधिसूचित किया था। अ, तो कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स यहाँ पे पेश किए गए थे। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 से 469 में संशोधन किया गया था। आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में विश्व के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत जरूरी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट इन जैसलमेर राजस्थान। तमिलनाडु के एक वकील हैं स्नेहा, उन्होंने अपने लिए नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है और ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली सिटीजन बनी है इंडिया की।
एवी गैस 100 LL नामक एक विशेष विमानन ईंधन यानी कि स्पेशल एविएशन फ्यूल, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा। एवी गैस एल 100 LL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा वडोदरा तेल शोधन इकाई में विकसित किया गया है और इंडियन हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पर इसको लॉन्च किया गया था गाजियाबाद में। प्रधानमंत्री मां अमृतम आयुष्मान कार्ड का वितरण ये किया गया था गुजरात में अक्टूबर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में तेंदुओं के 2 मादा शावकों का नाम भवानी और चंडी योगी आदित्यनाथ जी ने रखा था वहां विजिट के दौरान। राजसमंद के नाथ द्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास रूपम या फिर स्टैचू ऑफ बिलीफ का लोकार्पण किया गया है। इसको बनाया किसने? शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी कंपनी लिमिटेड मुंबई ने। यह है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये शिव प्रतिमा है। विश्वास स्वरूपम या फिर स्टैचू ऑफ बिलीफ। भारत लेमन ग्रास के निर्यात में विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन गया है और लेमन ग्रास का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? मस्कीटो रिपेलेंट के फॉर्म में किया जाता है कई बार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद के साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया था। और एक एलएफ एरोनॉटिक्स अमेरिका की कंपनी है, इन्होंने उड़ने वाली कार का एक प्रोटोटाइप पेश किया था। कटी बिहू असम में मनाया जाने वाला कृषि संबंधित बिहू फेस्टिवल में से एक है। अन्य बहुत ही बिहू त्योहार कौन से होते हैं? भोगली बिहू या माघ बिहू, रुंगाली बिहू ये अप्रैल में होता है। रुंगाली बिहू इस समय चल रहा है। हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और ओरल सॉलिड डोसेज प्लांट जो है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के भाग के रूप में मान्यता मिली है। 7 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने 2050 तक विमानों से कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो घोषणा की मॉन्ट्रियल कनाडा में, जो ये नागरिक उड्डयन संगठन का समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था कह सकते हैं, वहां पे भारत का नेट जीरो का लक्ष्य आपको पता है ओवरऑल 2070 तक का है, बाकी अन्य कंट्रीज का 2050 तक का है। पंजाब के संगरूर जिले के लहरागागा में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस प्लांट या सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया था हरदीप सिंह पुरी ने। तो एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ये, अक्टूबर में इनॉग्रेट किया गया है। इसका निर्माण जर्मनी की एक बायो एनर्जी कंपनी है वर्बियो एजी उसके द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए एक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन डेवलप किया जाएगा नीति आयोग की तर्ज पर। जैसे नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, वैसे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनेगी। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यालय लखनऊ में स्थित होगा और सदस्यों की अवधि अधिकतम 3 वर्षों की होगी, ये सब यहाँ पे कहा गया है। तो नीति आयोग की तर्ज पर एक ऐसा ही बॉडी बनाने की बात महाराष्ट्र ने भी कही थी। हालांकि यूपी में क्या हो रहा है कि स्टेट प्लानिंग कमीशन पहले से है, महाराष्ट्र में कोई स्टेट प्लानिंग कमीशन नहीं है, वो एक नई बॉडी बनाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, स्टेट प्लानिंग कमीशन को ही रीस्ट्रक्चर करने का काम किया जा रहा है, ये फर्क है। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अलग खंड के रूप में सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। देश के इस पहले डबल डेकर एक्सप्रेसवे को करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। भारत ने अक्टूबर में ग्लाइफॉस्फेट जो कि एक शाकनाशी है यानी हर्बिसाइड है, इसको प्रतिबंधित कर दिया था। आगे मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। जापान के दूतावास नई दिल्ली ने पहली बार किसी मादक पदार्थ पे यानी कि निहोन्शु को लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में जीआई टैग के लिए आवेदन किया था, जो कि एक स्पेशल ड्रिंक है, अल्कोहलिक बेवरेज है जो फर्मेंटेड राइस से बनाई जाती है, जापान में काफ़ी फेमस है। बीपीएससी में इसके बारे में सवाल पूछा था। पता ऐप के माध्यम से स्मार्ट एड्रेस सिस्टम लागू करने वाला भारत का प्रथम नगर और स्मार्ट नगर बन गया है इंदौर। टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहली पायलट परियोजना शुरू कर दी गई अक्टूबर में। इसके तहत जो गाड़ी होगी जो 100% इथेनॉल पर चलाई जा सकेगी। टॉम क्रूज ने अंतरिक्ष पर फिल्म शूट करने की योजना बनाई थी और ऐसा करने वाले पहले अभिनेता बने थे। विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए $6 बिलियन की एक वित्त पोषण सुविधा शुरू की थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का नया कैंपस ये खोला गया है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। न्यू कैंपस ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज बीन ओपनड एट काकीनाडा आंध्र प्रदेश।
हिताची एस्टिमो ने जलगांव विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट का भारत का पहला ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। जलगांव विनिर्माण संयंत्र महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत का पहला ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के जलगांव में। गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था, ध्यान रख सकते हैं। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन मुंबई में किया था, यानी कि माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मुंबई में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लखनऊ में प्रदेश का पहला स्किन बैंक स्थापित किए जाने की बात कही गई थी, जो जले हुए मरीजों को हेल्प करने वाला था। मावल मुंह केव्स जो है, इन्हें यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ के अंतर्गत सूचीबद्ध पहले विश्व के 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। ये पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। इसके बाद चुनावी बॉन्ड जारी करने का अधिकार अभी केवल एक ही बैंक को है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ये पता होना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में बोन बैंक खोला गया है, जो देश का पहला ऐसा बोन बैंक होगा जो टूटी हड्डियों को बदलवाने में हेल्प करेगा मरीजों को जिनको फ्रैक्चर आदि हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य का डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया था नोएडा में। हीर नंदानी ग्रुप मुंबई के सहयोग से ये बनाया गया है। नोएडा में करीब 3 लाख वर्ग फीट के परिसर पर ये डेटा सेंटर पार्क बनाया गया है। स्टॉकहोम में जो 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह हुए थे, उसमें ईरान के एम्बेसडर को नहीं आने दिया गया था, उसको नहीं इनवाइट किया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था ईरान को। यूक्रेन के युद्ध में के कारण रूस और बेलारूस को भी नोबेल मतलब ये जो समारोह हुए थे उसमें रोका गया था, नहीं आने दिया गया था। सितंबर में आ जाते हैं। एयर एशिया इंडिया अगस्त 2022 में CAE कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी। एयर एशिया इंडिया इज द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज CAF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ट्रेनिंग सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भुज गुजरात में लगभग 4400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया था। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट ने ग्रेटर नोएडा में देश का पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अनुपालन करने वाला लॉ स्कूल शुरू किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने वर्ष 2046 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया था। लार्ज हैड्रोन कोलाइडर द्वारा पहली बार 3 नए सब एटॉमिक पार्टिकल खोजे गए हैं। इनमें से एक पेंटा क्वार्क है, 2 टेट्रा क्वार्क है। और लार्ज हेड्रोन कोलाइडर यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के अंतर्गत कार्य करता है, पता होना चाहिए आपको। स्कॉटलैंड जो है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स देने वाला पहला कंट्री बन गया है, जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स विमेन को उपलब्ध करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जुलाई 2022 में देश की 11वीं कृषि संगणना यानी कि एग्रीकल्चरल सेंसस 2021-22 शुरू हो चुका है, ध्यान रखिएगा। पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करके कर्मजिरी अभ्यारण्य गठन करने का फैसला किया गया था मध्य प्रदेश में। इसके बाद HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश का पहला वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स EV लॉन्च किया था। NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में केरल के 2 शहर त्रिशूर और निलंबूर, तेलंगाना के वारंगल को शामिल कर लिया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद इनिशिएटिव के अधीन कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और राज्य सरकार ने कहा दिसंबर 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला का आयोजन भी होगा यहाँ पे। ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा पुणे के चाकन में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया है, यानी कि इंडिया फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाकन पुणे में। झारखंड सरकार ने राज्य की नौकरियों अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग OBC और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत के सहयोग से नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म E-फास्ट इंडिया लॉन्च किया था सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों गठन संबंधी सूचना जारी की गई थी। ये नई नगर पंचायतें सृजित की गई थी। इस तरीके से पंचायतों की संख्या करीब 756 हो गई थी। ये मेन हाईलाइट है इसकी।
बिहार में विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम और एक स्टील पुल का उद्घाटन किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय वर्तमान में हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। राखीगढ़ी जो कि इंडियाज़ लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, ठीक है? यहाँ पर एक ओपन एयर थिएटर और एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय भवन का नाम अ, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया था। रेल मंत्रालय का एक मिनी रत्न सेंट्रल पीएसयू और क्लाउड एक्सटेल ने भारत के पहले साझा रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान को लॉन्च करने की भागीदारी की थी। यानी कि इन्होंने पार्टनर किया था इंडिया फर्स्ट शेयर्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क सोल्यूशन डेवलप करने के लिए, और इसको कैरी आउट किया गया था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। कनाडा के मार्खम सिटी में एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार ए आर रहमान या अल्लाह रखा रहमान के नाम पर रखा गया था। अ, ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत जो इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश का, उसके अंतर्गत बरेली जिले का जो भरतौल विलेज है, राज्य का पहला ऐसा विलेज बन गया जहां हर घर आरओ वाटर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के आधार पर 5 स्टार रैंक प्राप्त की है एफएसएसएआई की। यनम भारत की संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो मिशन मंगल पर आधारित है। यूनेप और यूके बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने सतत समुद्री पर्यटन के संवर्धन हेतु ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया था इनिशिएटिव। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में सरदार सरोवर बांध से शुरू हुई 357.18 किलोमीटर लंबी कच्छ नहर शाखा जिसका उद्घाटन किया गया था अभी ये मोदी जी के द्वारा भुज यात्रा के दौरान, विश्व की सबसे लंबी शाखा नहर के रूप में इसको प्रशंसित किया गया है। यानी कि इट हैज बीन एक्लेम्ड एज लॉन्गेस्ट ब्रांच कैनाल इन द वर्ल्ड। और भारतीय नौसेना ने 6 महाद्वीपों में ध्वजारोहण किया था 15 अगस्त के मौके पर। तो ये महाद्वीपों के नाम और जो जहाज गए थे उनके नाम लिखे हुए हैं, एक बार जरूर देख सकते हैं। और बल्क ड्रग पार्क अप्रूव कर दिया था रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। कहाँ कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के ऊना में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नागालैंड में कोहिमा जिले के सईहमा गांव में पहली बार नागा मिर्च उत्सव मनाया गया था। कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन सेवा उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सफलतापूर्वक शुरू की गई थी। ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया था। बैंक ऑफ इंडिया आयकर विभाग की नई प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली TIN 2.0 पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। असम के तैराक एल्विस हजारिका नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज तैराक बने। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर औद्योगिक कैनबिस की उगाने की अनुमति देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैनबिस ऑन द लार्ज स्केल। चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी गई है मिर्जापुर में सितंबर 2022 में। इसके बाद जो जातियां जो अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गई हैं उनके नाम एक बार जरूर देख लीजिए। वैसे भी आपको जनजातियां पढ़ना होता है वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी ज्योग्राफी सेक्शन में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो एक बार देख लीजिए। धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सब जो है उपजातियों को अब अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है। भूइया, भूया, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंद, कोरकू, नगेसिया, धांगड़, सौरा, बिंछिया, ये छत्तीसगढ़ की जनजातियां। हिमाचल प्रदेश की हट्टी, तमिलनाडु की कुरी विकरन, कर्नाटक की बेट्ट कुरुबा, इसको कडू कुरुबा भी कहा जाता है। इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा अब दिया जा चुका है। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल करके फिर से अस्ताना कर दिया था। उत्तर प्रदेश वाराणसी में अपना पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, ये घोषणा की गई थी। कौशल विकास मिशन की स्थापना करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है ही। बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया था प्रेसिडेंट जी ने। त्रिपुरा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां देश का पहला संशोधित बायो विलेज है 10 गांव, यानी कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव अ बायो विलेज। उत्तर प्रदेश बैटरी से बिजली स्टोर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। हस्तशिल्प नीति जारी की थी राजस्थान ने अपनी, ये कोई खास जरूरी नहीं है। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि हमारा लेटेस्ट नवरत्न कंपनी कौन सी। सितंबर में REC यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC देश की 12वीं महारत्न कंपनी बन गई है।
गैंडे के सींगों से एकत्रित राख से बने राइनो स्मारक का अनावरण काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया था। और भारत की शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब में 3 अलग-अलग संवैधानिक पीठ की कार्रवाई को एक साथ लाइव स्ट्रीम किया था। हाई कोर्ट के वीडियोस तो आप बहुत दिन से देख रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को पहली बार स्ट्रीम किया गया था सितंबर 2022 में। इसके बाद मंगल ग्रह से चट्टान के नमूने सैंपल्स पृथ्वी पर लाने की योजना की घोषणा की थी नासा ने। हम लोग बढ़ते हैं अब अगस्त मंथ के करंट अफेयर पर।